Hello students, welcome to my channel साधिका एजुकेशन क्लास 8। आज स्टूडेंट्स हम करेंगे चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे हैं। आपको स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस जैसे आप छोटी क्लासेस में करते थे वैसे ही हैं। खुद से आपको क्वेश्चन को रीड करके इसमें लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके जो वैल्यू पूछी गई है जिस भी चीज़ की क्वेश्चन में उस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको जो चीज़ नई सीखनी है वो ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के लीनियर इक्वेशन कैसे आप खुद से फॉर्म करेंगे। 2.1 में आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई थी और आपने सॉल्व करी, यहाँ आप खुद से फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। If you subtract 1 by 2 from a number and multiply the result by 1 by 2, you get 1 by 8. What is the number? अब क्वेश्चन में हमें बोला है कि एक पर्टिकुलर नंबर है जिसमें से हम 1 by 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, नंबर में से 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, फ्रॉम बोला है ना, तो नंबर पहले और जो सब्ट्रैक्ट जिसको कर रहे हैं वो बाद में लिखेंगे। तो जो आंसर हमें मिलता है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1 by 2 के साथ, तो फाइनली हम जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 1 by 8। तो हमें उस पर्टिकुलर नंबर को फाइंड करना है कि वो नंबर क्या था जिससे हमने 1 by 2 को मल्टीप्लाई करा, पहले 1 by 2 को सब्ट्रैक्ट करा और फिर बाद में हमने 1 by 2 को उस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो x है। लेट द नंबर बी x। अब जो कंडीशंस हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा रफ में समझते हैं कि सपोज ये नंबर है x, इसमें से 1 by 2 माइनस कर दिया। यही बोला है कि 1 by 2 को माइनस करना है, तो हमने 1 by 2 को माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद जो पूरा आंसर हमें मिला उसको हमने 1 by 2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमें यहाँ तक क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है वो हमें ये बता रही है कि माइनस करने के बाद हमें 1 by 2 से मल्टीप्लाई करा है और फिर जो फाइनली हमें आंसर मिला वो है 1 by 8। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है और ये बताना है कि x एक्चुअली में क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, जो जिससे कि ये पूरा अगर हम सॉल्व करें तो हमें 1 by 8 आंसर में मिले। तो हम इसको लिख लेते हैं। लेट हमने यहाँ पर कर लिया, तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस गिवन, अकॉर्डिंग टू द conditions given we get x minus 1 by 2 multiplied by 1 by 2 is equal to 1 by 8। अब ये जो हमने 1 by 2 यहाँ लिखा है ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, इसको हम इस साइड भी लिख सकते थे, हम इसको 1 by 2 करके यहाँ भी लिख सकते थे, तो वो भी एक ही बात थी। जैसे अगर यहाँ ना लिख कर इसको हम ऐसे लिख सकते थे 1 by 2 x माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8। ये तरीका भी ठीक है और ये तरीका भी ठीक है, दोनों में से कोई भी एक तरीके से आप इसमें लिख सकते हो। और अब इस जो हमने ये जो लीनियर इक्वेशन फॉर्म होकर आ रही है इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड से एक बार इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले तो जो बहुत सिंपल है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, पहले वो उसी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरी ब्रैकेट हमें दी हुई है और ये बोला है कि 1 by 2 के साथ ये मल्टीप्लाइड है, तो पहले ब्रैकेट को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। दैट मीन्स 1 by 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है और ये वाला 1 by 2 यहाँ माइनस 1 by 2 के साथ भी मल्टीप्लाइड है। तो ब्रैकेट खोलेंगे, 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 by 2 इंटू 1 by 2 इज इक्वल टू 1 by 8। अब 1 by 2 x ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि अगर कांस्टेंट और वेरिएबल साथ में दिया है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उसको बिना मल्टीप्लिकेशन के साइन के लिख सकते हैं। 1 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 विल गिव अस 1 by 4 माइनस एज इट इज इक्वल टू 1 by 8। अब लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे?
जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको हम यहीं रहने देंगे और कॉन्स्टेंट्स को हम दूसरी जगह शिफ्ट कर लेंगे। तो इसको हम यहीं रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल है, और कांस्टेंट जो दोनों हमें यहाँ दिए हुए हैं 1/8 और 1/4, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/2x इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/4। एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ सेम नहीं है। डिनोमिनेटर्स का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो विल गेट 8। 8 को 8 से डिवाइड करा तो 1 मिला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1, 8 और 4 को डिवाइड करा तो आंसर आया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 2 माइनस एज इट इज। तो अब यहाँ पर आएगा 1/2x इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये यहाँ से माइनस से यहाँ गया तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो अब ये हो गया 2 + 1, दिस इज 3/8, क्योंकि यहाँ माइनस 1/4 था, तो जब हम इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अब 1/2x इज इक्वल टू 3/8। अब हम यहाँ पर जो 1/2 है ये मल्टीप्लाइड है, इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3/8। 2 डिवीजन में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, और 1 जो है x के साथ यहाँ मल्टीप्लाइड में है तो इस राइट हैंड साइड में ये शिफ्ट होगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये जो 1/2 है ये मल्टीप्लाइड में है, तो x इज इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 3/8। यहाँ मल्टीप्लाई है तो राइट हैंड साइड में गया तो डिवाइड हो गया 1/2। x इज इक्वल टू 3/8, डिवाइड चेंजेस टू मल्टीप्लाई, बिकॉज अब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। बात वही है, आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वही वाला स्टेप यहाँ पर कर सकते हो, चाहे आप ये वाला स्टेप ले लो या आप ये वाला स्टेप ले लो, कि आप यहाँ दिखा दो कि ये मल्टीप्लाइड है और राइट हैंड साइड में गया तो ये डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड को जब हम ओपन करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, और जो नंबर होता है उसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 4। तो हमें यहाँ पर जो आंसर मिला है वो है x इज इक्वल टू 3/4। ये तो एक मेथड था जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब दूसरा मेथड भी है जिस तरीके से हम इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उसको भी देख लेते हैं। x माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/8, हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये पूरी एक टर्म है जो कि मल्टीप्लाइड है एक दूसरे टर्म के साथ। जब भी हमें ऐसा दिया होता है कि पूरी एक टर्म मल्टीप्लाइड है दूसरी टर्म के साथ, तो हम एक टर्म को राइट हैंड साइड पे, या राइट हैंड पे होता तो लेफ्ट साइड पे इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं पर ही हम इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 1/2। कुछ कोई भी मेथड जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस करा, या तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या हम क्योंकि 2 यहाँ डिवाइड में है तो ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, और 1 यहाँ मल्टीप्लाई है तो नीचे आया तो डिवाइड। किसी भी तरीके से इन दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको अब हम ऐसे ही रहने देंगे, इस साइड को पहले राइट हैंड साइड को लिख लेते हैं, 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, x माइनस 1/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, ये हो गया 1 × 1 इज़ 1, 4 × 1 इज़ 4। अब ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट्स को एक साइड कर लेते हैं। तो ये 1/4, ये माइनस 1/2 है, राइट साइड पे गया तो 1/2 हो गया। x इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा, 4 और 4 को डिवाइड करा तो 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 और 2 को डिवाइड करा तो मिला 2, 1 × 2 इज़ 2, x इज इक्वल टू 3/4। तो हमें ये दोनों मेथड से सॉल्व करने पे जो आंसर मिल रहा है वो 3/4 है। आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि ये इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है। एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं इसी तरीके से, जैसे
हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है वैसा ही है. इफ 1/2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the difference is multiplied by 4, the result is 5. What is the number? ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप कोशिश करो कि आप खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो और फिर देखो कि आपने आंसर जो निकाला है वो वैसा ही है जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिया है. मैं फिर भी आपको एक बार समझा देती हूँ, बट बेटर आपके लिए यही है कि आप वीडियो को पॉज करके यू सॉल्व इट एंड देन यू चेक इट. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करा है जैसे हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करा है. जो नंबर है उसको हमने x एज्यूम कर लिया है और जैसे बोला है क्वेश्चन में कि 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है. पहले हमें बोल रहा है कि वो सब्ट्रैक्ट करो, तो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा 1/2 से, मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है उसने. जो रिजल्ट आ रहा है 4 के साथ, तो 4 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. फाइनल रिजल्ट उसने बोला कि 5 है, तो हमने इक्वल टू 5 कर दिया. ब्रैकेट ओपन करी, 4 इंटू एक्स, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 माइनस एज इट इज़, तो दोनों को कैंसिल करा तो 2 आ गया. इसको इक्वेट कर दिया 5 के साथ. अब ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल को यहीं रहने दिया. दोनों कांस्टेंट को इधर सॉल्व कर दिया. राइट हैंड साइड में 7 मिला, ये दोनों मल्टीप्लाइड में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो आंसर विल बी 7/4. आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी. कमेंट बॉक्स में आके प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपका आंसर वैसे ही निकला जैसे मैंने यहाँ सॉल्व करा है. सो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी इफ़ यू कमेंट एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल. और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.